Hello dear students, welcome to Bright Academy. My name is Gaurav and this is part 3 of chapter percentage. तो परसेंटेज में दो पार्ट्स हो चुके हैं. आज हम तीसरे पार्ट्स में कवर करने वाले हैं एप्लीकेशंस के क्वेश्चन, द वर्ड प्रॉब्लम्स एंड लास्ट में जैसे हमने समझा था कि टेबल क्या होता है परसेंटेज का एंड द बेसिक सिंप्लीफिकेशन में कैसे हेल्पफुल होती है आपकी ये चीज़ें. एंड आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे कि एक्चुअली नंबर्स को ऐड करना और सबट्रैक्ट करने वाली टाइप को किस तरह से सॉल्व करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल बेसिक तरीके से हम कवर करेंगे. तो चलिए देखते हैं. दिस इज़ पार्ट 3 एंड इसमें जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेशियोज़ क्या होती हैं. रेशियोज़ आप सबको याद हैं. 1, जैसे 1 की बात करें तो 1 होता है 100%. ठीक है, 1 की बात आपको याद ही होगी. यहाँ पे 100% को 1 बोला जाता है. इसी तरह से 50% को क्या बोला जाता है? 1/2 बोला जाता है. 1/3 33, 1/3 और अप टू 15 वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, अप टू 15 वैल्यूज़ आपको याद होंगी तो चीज़ें फास्टली काम करेंगी. ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमने किया कैसे, करना कैसे होता है कि 50% को अगर रेशियो में बनाना है तो परसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ 100. डिवाइड द वर्ड 100. डिवाइड करना है आपने 100 से, तो 50 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा. ऐसे ही 1/2 कब आएगा, 1/3 कब आएगा, 1/4 कब आएगा, ये सारी की सारी क्या हैं? परसेंटेजेस हैं. ठीक है, एक तो ये परसेंटेज है और परसेंटेज के हिसाब से कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है. जैसे मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से आपने समझ लेना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है 50% की वैल्यू. जैसे अगर 1/2 है, अगर 50% की वैल्यू 1/2 है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी. ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, कि अगर नंबर 2 है तो 2 का 50% क्या लिखा होगा? ऊपर. तो यानी कि ऊपर वाला नंबर क्या होगा? जिसकी परसेंटेज है. तो यानी कि 50% इस केस में होगा. इसको आप ऑपरेशनल नंबर बोल देते हैं. क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेशनल नंबर इसको बोल देते हैं. नीचे लिखी हुई वैल्यू क्या होगी? ओरिजिनल नंबर. और ऊपर लिखी हुई वैल्यू क्या होगी? ऑपरेशनल नंबर. अगर सपोज मैं आपसे ये कहूं कि 50% ऑफ अ नंबर एडेड विद इटसेल्फ, यानी कि किसी नंबर का 50%, 50% आप उसमें ऐड कर दो, तो आप कहोगे कोई नंबर जो है वो 2 है. 2 नंबर का 50% क्या होगा? यानी कि आधा क्या होगा? 1. ठीक है, कोई भी रेशियो हो उसमें जो नीचे वाली वैल्यू है उसका परसेंटेज ऊपर लिखा होता है. ठीक है, तो 2 का 50% कितना बन गया? 1. तो अगर इसको इसमें मैं ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा. 2 + 1. अगर मैं बोलूं सबट्रैक्ट करना है तो कितना बन जाएगा? 2 में से 1 सबट्रैक्ट करोगे तो 1 बन जाएगा. तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, जब आपको ऐड बोला जाएगा आपने ऐड करना है, जब आपको सबट्रैक्ट बोला जाएगा आपने सबट्रैक्ट भी करना है. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ शुरुआत करते हैं. उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे और क्वेश्चंस के थ्रू हम इस बात को ज़्यादा बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं. इफ़ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, if 16 2/3% of number is added with itself, the number becomes 602. then find the original number. तो ओरिजिनल नंबर आपको निकालना है. ठीक है, तो एक तो अप्रोच ये है कि आप x लेके क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं. लेट द ओरिजिनल नंबर बी x. लेट ओरिजिनल नंबर बी x. x आपने ओरिजिनल नंबर मान लिया. अब जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसे आपको प्रोसीड करना है. 16 2/3% ऑफ नंबर, इन्होंने बोला 16 2/3% ऑफ नंबर इज व्हाट? दिस टर्म इज एडेड विद इटसेल्फ. इस चीज को आपने ऐड करना है किसमें? इस चीज को आपने ऐड करना है किसमें? नंबर इटसेल्फ, यानी कि x में ऐड करना है, क्योंकि नंबर आपने x माना है. द नंबर बिकम्स, देन इट बिकम्स का मतलब आप इक्वल टू साइन लगाओगे और कितना बन गया है? 602 बन गया है. ठीक है, ये आपका 602 बन जाएगा और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे 16 2/3% को एक्चुअली में सॉल्व करना हो तो परसेंट हटा के अपॉन में 100 होता है. और अगर आपको रेशियोज याद है, जैसे कि हमने सारी की सारी याद कर रखी हैं, इसकी रेशियो बन जाती है 1/6. ठीक है, 1/6 होती है 16 2/3%. और 6 और 1 का एलसीएम यहाँ पे 6 आने वाला है. 6 × x 6x, 1 × 1x दैट इज 1x. ये जो नंबर चल रहा है इक्वल टू में जो था वही है, यानी कि 602. राइट, अब ये 6x + 1x आपका बन जाएगा क्या? 7x
अपॉन 6, इसकी वैल्यू है आपकी 602। आप 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, आमने सामने नंबर्स की कैंसलेशन हो सकती है। 7 8 ज़ा 56, 7 6 ज़ा 42। तो इसका मतलब लास्ट में x की वैल्यू आपकी बन जाएगी 6 ऊपर चला जाएगा इसके बाद, तो वैल्यू आएगी 6 6 ज़ा 36, 6 8 ज़ा 48 प्लस 3 51। तो द आंसर इज 516। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं डेफिनेटली कि वैल्यू को x लेके आप क्या करें, उसका 16/2/3% निकाल के उसी में जोड़ दो, और आपको अगर ये रेशियो पता है तो थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, 1/6 और सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो जी, एक तो ये अप्रोच हो सकती है, ये ठीक है अप्रोच, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपने इसमें परसेंटेज की वैल्यू भी डायरेक्टली ही फिल कर दी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना आप बेटर मेथड्स को सीखोगे उतना ही आप क्वेश्चंस को जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हमने एक और मेथड अभी सीखना है, जैसे मैं आपको ऑपरेशनल और ओरिजिनल नंबर वाली बात बता रहा था, तो वो वाली बात हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एडिड आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे, फिर आगे हम सेकंड मेथड पे बढ़ते हैं, द शॉर्ट ट्रिक। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं मिटा देता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दूसरा मेथड हमने समझना है, तो आपने पहले परसेंटेज नोट कर लेनी है। 16/2/3% कितना होता है? ये आपका होता है 1/6। उम्मीद करता हूँ सबको पता है ये 1/6 है। अगर नहीं पता तो आपको फिर थोड़ा टाइम खराब करना पड़ेगा। 16 × 3 48 प्लस 2 50, ये 50/3 है। परसेंट साइन हटाने के लिए अपोन में लिखते हो 100, तो सॉल्व करोगे तो ये कितना बन गया? 1/6 बन गया। अगर डायरेक्टली पता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, डायरेक्टली पता है तो इट इज़ मच बेटर कि आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करें। अब देखो ये परसेंटेज बन गई है। अब परसेंट में जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका मतलब क्या होगा? नीचे जो लिखा है आप इसको ओरिजिनल नंबर मान सकते हो, ओरिजिनल नंबर मान सकते हो। ओरिजिनल नंबर यानी कि 100% ही होता है ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अगर अब ये क्या है? ऑपरेशनल नंबर है, ये है आपका ऑपरेशनल नंबर। तो 6 का अगर मैं आपसे पूछूं, 6 का 16/2/3% क्या होगा? 1 होगा। नीचे वाला नंबर 100% और ऊपर वाला नंबर जिसकी परसेंटेज चल रही है। ठीक है, तो यानी कि 6 इज द ओरिजिनल नंबर। 6 में 16/2/3% का मतलब 1 आपने ऐड करना है। आप देखो क्वेश्चन में, इफ 16/2/3% ऑफ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन नंबर बिकम 602। अब देखो 6 में अगर हम 16/2/3% यानी कि 1 अगर ऐड कर दें तो 6 + 1 आपका कितना बन गया? 7 यूनिट्स में बन गया है। ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं है लेकिन यूनिट्स में है। बट एक्चुअल में कितना बन रहा है? 602 बन रहा है। एक्चुअल में आपका बन रहा है 602, और यहाँ पे सॉल्व की जा सकती है 1 यूनिट की वैल्यू, जो कि बनेगी 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56, 7 6 ज़ा 42। ठीक है, यही बन रहा है 7 6 ज़ा 42, सॉरी इट इज़ 86। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 86 नंबर बन रही है। बट आपको निकालना क्या है? ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर आपका बन जाएगा नंबर 6 यूनिट ही आपका ओरिजिनल नंबर है, क्योंकि आपने उसी को लेट किया हुआ है। तो 6 यूनिट की अकॉर्डिंगली वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब देखो 1 यूनिट का मतलब अगर 86 है तो 6 यूनिट का मतलब क्या होगा? 86 × 6 आ जाएगा, यही बन जाएगा ना। अब इसका बन गया 6 6 ज़ा 36, 8 6 ज़ा 48 प्लस 3 51, 516 इज द आंसर। पहले भी आपका यही आंसर आया था, अब भी यही आया है। बट इस मेथड में क्या हो जाएगा? आपका काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, बल्कि इस अप्रोच को आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? फिर से बताता हूँ। 6 अगर ओरिजिनल नंबर है, उसका 16/2/3% यानी कि 1, इसको इसमें ऐड किया 7 यूनिट। आप तो सिर्फ इतना सोचोगे कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 602 है। इतना आपको लिखना है सिर्फ। तो 1 यूनिट आपको पता चल जाएगा 86। तो आपका आंसर क्या होगा? 6 × 86, क्योंकि आपने निकालना है ओरिजिनल नंबर। गॉट द पॉइंट? भाई इतनी ही बात है बस, और कुछ भी नहीं इसमें। 16/2/3% ऑफ नंबर एडेड विद इटसेल्फ। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इस तरह से इजीली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी इस तरह से आप एक्स वाली अप्रोच से भी कर सकते हैं, एंड आप नंबर को रेशियो की फॉर्म में भी लिख कर सकते हो। यानी कि 11 1/9%। ठीक है,
इज ऑफ अ नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, ठीक है। नंबर पहले आप x मान लो, पहले मैं x वाली अप्रोच बता देता हूँ। नंबर आपने x मान लिया तो 11 1/9% ऑफ नंबर इज व्हाट, दैट इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर इटसेल्फ, सबट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर इटसेल्फ, द नंबर बिकम्स 1944, ठीक है। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, 11 1/9% की रेशो क्या होती है, 1/9 होती है। 1/9 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें x के साथ तो ये बन गया x/9 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 9 इंटू एक्स 9x माइनस 1x, 8x बन गया ओवर में 9 जो कि वैल्यू में है 1944 है। अगेन सॉल्व करेंगे थोड़ा, 8 2 16, 8 2 16, 8 4 32 एंड 8 3 24, ठीक है। 243 इंटू 9 एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 9 3 27, 4 9 4 9 36 और 2 38 38, 9 2 18 प्लस 3 21, 2187 आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक्स वाले मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम रेशो में लगाएं, रेशो में देखो, अगर आप ये बात जानते हो कि रेशो 1/9 होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9 आपका बन गया क्या, ओरिजिनल नंबर, ये आपका ऑपरेशनल नंबर। तो यानी कि 9 का 11 1/9% कितना होगा, 9 का 11.11, यानी कि 11 1/9% आपका नंबर 1 होता है, ठीक है, ऊपर जो लिखा होगा। तो आपने ऊपर वाला नंबर इसमें सबट्रैक्ट करना है, तो सबट्रैक्ट करने का मतलब 8 यूनिट बन जाएगा, ठीक है। अब यही जो 8 यूनिट है एक्चुअल में क्वेश्चन में बताया गया है 1944, तो एक यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो, दैट इज 243 यूनिट्स, ठीक है। एक यूनिट 243 आ गया, आपका आंसर होगा 9 यूनिट। 9 यूनिट ही क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। तो 243 इंटू 9 यही आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि 2187, ठीक है जी। आंसर आपका इस केस में भी सेम ही आएगा जैसे हमने एक्स से किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला मेथड आप डायरेक्ट लगा पाओगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। और बाकी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आपने ट्राई करना है, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे, फिर डिस्कस करते हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। 6 2/3% ऑफ नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। देखो 6 2/3% कितना होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, 1/15 होता है। 6 2/3% क्या होता है, 1/15 होता है। सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए। 6 इंटू 3 18 प्लस 2 20, ये नंबर बन गया 20/3। परसेंट साइन हटाने के लिए आपको पता है 100 से डिवाइड करना पड़ता है। 20 इंटू 5 इज 100, 5 3 15, तो 1/15 बन रहा है। तो आप क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ो, इफ 6 2/3% ऑफ नंबर आपका क्या हो गया, नंबर आपका हो गया 15, ठीक है। 6 2/3% ऑफ द नंबर यानी कि 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। सबट्रैक्ट करना है तो 15 माइनस 1 अगर आप सबट्रैक्ट करोगे तो क्या बन गया, 14 यूनिट बन गया, ठीक है। तो 14 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 5670 आ जानी चाहिए। 14 इंटू 4, अब 14 से आप अगर कैंसिल करें, 14 इंटू 4 56, फिर 0 पे 14 5 70, तो 405 आपकी एक यूनिट की वैल्यू आ गई है। तो आपने निकालना है कितना, 15 यूनिट की वैल्यू। 15 यूनिट क्यों, क्योंकि यही आपका ओरिजिनल नंबर होता है जिसको आप अज्यूम करते हो। तो 15 यूनिट की वैल्यू के लिए कुछ नहीं, बस आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है। 15 गुना 5 75, 0 कैरी था 7 आ गया, 15 गुना 4 60, तो 6075 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात काफ़ी सिंपल थी, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बस आपने लेस करना है या ऐड करना है, यहाँ तक तो अभी तक यही बात चल रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सभी का आंसर यही होगा। तो चलो अब एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट है, आई थिंक सो। इसको पढ़ते हैं। इफ़ 64 इज एडेड, देखो परसेंट नहीं बोला, इफ़ 64 इज एडेड इन अ नंबर द नंबर बिकम्स 157, 1/7% ऑफ इटसेल्फ। पहली बात तो ये इस परसेंट की रेशो आपको पता होनी चाहिए, 157 1/7%, ठीक है।
इसकी रेशियो सॉल्व कर लेंगे तो चीज़ें आपको पता है आसान रह सकती हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो 100% प्लस 50% प्लस 7 1/7%। तो 100% की वैल्यू 1 होती है, 50% की वैल्यू 1/2 और ये वैल्यू आपकी 1/14। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ही हैं। इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करके हम अपॉन में 14 बनाएंगे। तो 7/14 प्लस 1/14 दैट इज़ 8/14। ठीक है, 8/14 कुछ नहीं 4/7 ही होगा। 1 प्लस 4/7 क्या होगा, 7 1 7 प्लस 4 क्या होगा 11, 11/7 आपकी रेशियो है। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, आसान है, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, एक तो ये है कि मैं इसको x लगा के सॉल्व कर लूँ क्वेश्चन को, कि नंबर को मैं क्या कर लूँ x मान लूँ। ठीक है, नंबर को क्या कर लूँ मैं x मान लूँ। अब देखो इन्होंने कहा इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर, इफ 64 is added in a number, if 64 is added in a number then it becomes 157 1/7% of itself मतलब नंबर खुद x की बात चल रही है। तो x में अगर आप 64 जोड़ते हो तो ये जो रेशो है ये तो आप जानते ही हो, इसकी रेशो क्या है 11/7 बन गई है इंटू x। बस अब क्या, अब x वाली वैल्यूज को आप एक तरफ रख लेना है भाई। ठीक है, ये 1x जो था उधर चला गया और ये 64। एलसीएम लेने के बाद 11x माइनस 7x इज 4x इक्वल टू 64। 4 भी कैंसिल हो जाएगा 16 और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 16 इंटू 7 इज 112। ठीक है जी, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हमने x लेके क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पे ऑपरेशनल वाली जो आप रेशियो लिख के करते हैं तो इसको रेशियो में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डायरेक्ट रेशियो है 11/7 इसमें कैसे यूज़ करना है एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो 11/7 जैसे हमें पता है इसकी रेशियो है और वो भी कुछ मुश्किल नहीं, ईजिली आ जाती है। 11/7 रेशियो है, ध्यान से समझना। अब ओरिजिनल नंबर क्या है, आपका ओरिजिनल नंबर क्या है 7। ठीक है, अगर मैं देखूं 7 का 157%, 100 से जब ज़्यादा होना तो नंबर खुद से भी एक्सीड हो जाता है। जैसे 7 का 150% अप्रॉक्सीमेटली क्या है, वो 7 से ज़्यादा ही होगा। तो 7 का 157 1/7% क्या होगा, नंबर 11 होगा। ठीक है, 7 का 157 1/11% क्या होगा 11 होगा। ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर है। इन्होंने बोला कि नंबर में अगर 64 ऐड करें, इफ 64 एडेड इन अ नंबर तो वो 157% बन जाता है। इन्होंने कहा कि अगर नंबर में 64 ऐड करते हैं तो वो नंबर क्या बन जाता है 157% बन जाता है, यानी कि ये बन जाता है। ठीक है, 157 1/7%, ये आपका 100%। ठीक है, नंबर में अगर हम 64 ऐड करें, बेसिकली 7 से 11 जाने पे आपको क्या ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, 7 में क्या ऐड करें ताकि 11 बन जाए। 7 में हम, आप समझ ही रहे हो, 7 में क्या ऐड करेंगे, बेसिकली 4 ऐड करेंगे तो ही तो बनेगा 11। यूनिट्स में आप इसमें 4 ऐड कर रहे हो। ठीक है, यूनिट्स में आप 4 ऐड कर रहे हो, 7 में अगर आप 4 ऐड करोगे 11 बन जाएगा। तो क्वेश्चन में भी तो यही था, अगर 64 ऐड करोगे तो नंबर 157% बन जाएगा, यानी 11 बन जाएगा। तो यूनिट्स में 4 ऐड किया है बट एक्चुअल में 64 ऐड किया जा रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जानी चाहिए 16। 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ गई, वेरी सिंपल। और आपको निकालना है 7 यूनिट्स की वैल्यू, तो 7 यूनिट कुछ नहीं, 16 इंटू 7 इज 112, दैट इज ओरिजिनल नंबर। गॉट द पॉइंट। इसको हमने इसी तरह से सॉल्व करना है रेशियो बना के। उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आई होगी। इसको एक बार कॉपी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, दिस वन 930 is added in a number, the number becomes 447, 4/9% of itself, find the number. You can pause the video and try it. तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये, इसको आपने क्या करना है, ब्रेक करना है, किसमें, परसेंट टू रेशियो में जाना है। तो 444 4/9% है, तो पहली बात तो ये कि 400% में अलग कर लेता हूँ। दूसरी बार ये जो 44 4/9 है इसको मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है, अब 44 4/9 कुछ भी नहीं, अगर आप इसमें से 4 कॉमन लें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 11 1/9। देखो 4 से ही तो मल्टीप्लाई होगा,
11 इंटू 4 इज़ 44, 1/9 इंटू 4 इज़ 4/9। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, यानी कि इन नंबर्स को हमने ब्रेक कर लिया जिनकी रेशियोज हमें पता है। 100% की रेशियो 1 होती है, 400% की वैल्यू 4 आ जाएगी अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे बन जाएगा 11 1/9 क्या होगा 1/9। तो 4 + 4/9 क्या होना चाहिए जी, 4 + 4/9 बनेगा 36 + 4 40/9। क्या बन गया 40/9। तो ये जो परसेंटेज है आपकी क्या बन गई 40/9 बन गई। क्लियर है। 444 4/9% कितना बन गया, इतना बन गया आपका 444 4/9% की वैल्यू ये होती है। तो इस वैल्यू को समझना पड़ेगा। जैसे 9 क्या होता है, एक ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। 9 एक ओरिजिनल नंबर यानी कि 100% की ही वैल्यू है। और 40 क्या है, 40 इसमें 9 का अगर 444% लोगे आप, 400% लोगे यानी कि 4 गुना से भी थोड़ा ज़्यादा, तो ये कितना बन गया 40 बन गया, ठीक है। ये ऑपरेशनल नंबर है। तो 9 में ऐसा क्या जोड़ा ताकि 40 बन गया, ठीक है। यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं 9 में ओरिजिनल नंबर में 930 जोड़ना है। क्वेश्चन में बोला गया इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 447 444 4/9%, ठीक है। तो नंबर में आप क्या जोड़ोगे ताकि नंबर 40 बन जाए, तो आपको जोड़ना पड़ेगा 31 यूनिट्स में। 9 में अगर आप 31 यूनिट्स जोड़ते हो तो ये इतने परसेंट बन जाएगा। तो बट एक्चुअल में आप कितना जोड़ रहे हो 930 जोड़ रहे हो, तो 31 यूनिट इतना है, तो 1 यूनिट आप समझ रहे हो यहाँ पे 31 × 3 इज 93, एक यूनिट की वैल्यू 30 आ जाएगी, ठीक है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 आ जाएगी तो 9 यूनिट की वैल्यू आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 27 यानी कि 270 आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ वेरी सिंपल मेथड, आप ओरली कर सकते हो अगर आप एक बार रेशियो बना लो तो, ठीक है। जस्ट 2 टाइप के ही क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि परसेंट जोड़नी होती है तो आप नंबर्स को जोड़ करके उतना भी आप बना देते हो। एक में क्या है एक में आपने जोड़ के कुछ बना दिया, अब कितना जोड़ा यहाँ पे नंबर वो बताया जाता है आपको, ठीक है। एक ही टाइप में 2 तरह के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को करिए। ये सीपीओ पुलिस में आया हुआ एक क्वेश्चन है 2018 में। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। जैसे है इसमें क्वेश्चन में अ नंबर विच इंक्रीज बाय 16%, अ नंबर विच इंक्रीज बाय 16% बिकम्स 1914। अब देखो परसेंटेज में मैंने आपको बताया है कि जो नंबर खुद होता है वो कितने परसेंट होता है। नंबर जो खुद है वो 100% है, ठीक है। नंबर खुद क्या है 100%। मैं आपको दूसरी अप्रोच बता रहा हूँ। देखो पहली अप्रोच भी हो सकती है, पहली समझ लें पहले एक बार। चलो अब नंबर विच इंक्रीज बाय 16%, तो नंबर में 16% इंक्रीज करना है। तो आप बोले कि 16% एग्जैक्टली तो नहीं पता, ऐसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन अपॉन 100 लगा के इसकी रेशियो बना लेंगे। 4 4 16, 25 × 4 इज 100। तो 16% नंबर को बढ़ाना है। यहाँ पे बोला ना नंबर विच इंक्रीज बाय 16%, तो नंबर आप मान लोगे 24 25, तो 25 में अगर आप 4 इंक्रीज कर दोगे क्या बन जाएगा 29 यूनिट बन जाएगा, ठीक है। तो 29 यूनिट की आपकी वैल्यू 1914% दी जा रही है। तो 1 यूनिट आपको सॉल्व करना पड़ेगा डिवाइड करके। 29 × 6 कितना होगा, 29 × 6 क्या बन जाएगा 180 में से आप 6 कम कर सकते हो। 180 में से 6 कम करोगे 174, ठीक है। यही बनना चाहिए। आगे करोगे तो थोड़ा सा नंबर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना 17, ठीक है। और यहाँ पे 6 कैसे बन गया, सॉरी यहाँ पे 4 बच गया ना, ये वाला 4 बचा हुआ था। तो 174 अगेन क्या चला जाएगा, ये अगेन 6 पे चला जाएगा, तो 174 आ गया। यानी कि जो 1 यूनिट है, अगर 29 यूनिट आपका 1914 है, अगर आप 1914 को 29 से डिवाइड करो तो 1 यूनिट की वैल्यू 66 यूनिट्स आती है। 1 यूनिट 66 आ गया, तो यानी कि 25 यूनिट्स ही आपका ओरिजिनल नंबर होगा। 25 × 66। तो किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, उसको 4 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 16 × 4 = 64, 2 5 = 20, 16.5 आ रहा है या 16.50 लिख सकते हो। अगर 100 से करोगे 1650 आएगा। तो 1650 ही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप इस ऑप्शन में देख सकते हो, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। होप सो ये बात भी आपको समझ में आई होगी।
आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे कि सपोज कोई नंबर 100% है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये रेशो वाली बात क्लियर है। 16% की स्टैंडर्ड रेशो जो हमने पढ़ी उसमें नहीं होती, लेकिन आप डिवाइड बाय 100 करके इजीली उसको बना लोगे। 25 ओरिजिनल नंबर था, 4 जोड़ के 29 यूनिट की वैल्यू 1914, 1 यूनिट आ गया तो मल्टीप्लाई 25 करके आंसर आ गया। ये तो एक अलग मेथड है, ठीक है। यही मेथड आपने मोस्टली फॉलो करना है, हमेशा आपने यही फॉलो करना है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि परसेंटेज आपकी किस तरह की आ सकती है, स्टैंडर्ड सिंपल आएगी या फिर बहुत टफ आएगी, तो आपने ये मेथड ही सॉल्व करना है। लेकिन एक बात फिर भी थोड़ी सी ध्यान से सुनना मेरी, तो जो 100% क्या होता है नंबर, ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। तो आप अगर इसमें 16% जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, इसमें 16% जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 116%। तो 116% आपको बताया जा रहा है 1914 है, तो फिर 1% आप निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू आपको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे 116 के साथ, फिर आप इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ 5, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 8, और यहाँ पे 9 2 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो कुछ इस तरह से बन रहा है। और 100% की वैल्यू हमने निकालनी है। 100% क्या होगा, 957 डिवाइडेड बाई 58। एक यूनिट की वैल्यू को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आप 2 के टेबल पे देखोगे यहाँ पे 50 आ गया, 2 के टेबल पे यहाँ पे कितना आ गया 29। तो 29 को आप यहाँ से कट कर सकते हो, 29 इंटू 3 क्या बन जाएगा 87, ठीक है 87, और 95 माइनस 87 करोगे तो आप क्या ये बन जाएगा, 3 माइनस करना है ना आपने, 90 माइनस 3 बन जाएगा 87, तो फिर से 87 बन गया, ठीक है। 8 और 7 फिर से 87 बन गया, 33 आएगा। 33 इंटू 5, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 1650 यहाँ से भी आंसर आ रहा है। तो अल्टीमेटली 100% एक नंबर होता है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इस क्वेश्चन को करने का मकसद इतना था बस। बाकी आप हर क्वेश्चन को रेशियो से, आप फ्रैक्शन में लिख के चीज़ों को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो आपका टारगेट होना चाहिए चीज़ों को रेशियो में लिखना, राइट। गॉट द पॉइंट, समझ आ गई सबको ये बात। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगली बात की तरफ, दिस वन। अब देखो ये भी क्वेश्चन है, ऐसे परसेंटेज ही लिखा हुआ है एग्जैक्टली तो बन तो नहीं रहा है, ठीक है। 85% ऑफ नंबर इज एडेड टू 75। चलो अगर आप चाहो ना एक्स से भी कर सकते हो, जैसे नंबर को मान लो एक्स मान लिया मैंने, ठीक है। आप ऐसा डेफिनेटली कर सकते हो 85% ऑफ नंबर, ठीक है, इज एडेड टू 75। इस चीज को आपने 75 में ऐड कर दिया, द नंबर बिकम्स इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब एक्स बन गया, ठीक है। तो फिर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे x माइनस 85%, यानी कि 85/100 x लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करो इस बात को तो ये बन जाएगा 100x माइनस 85x, जो कि बनता है 15x। 15x की वैल्यू 75, तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो यानी कि नंबर तो जस्ट आपका 3 था, ठीक है। नंबर तो आपका क्या था 3 था। अब डायरेक्ट अप्रोच 100 वाली क्या कर, अब रेशो लगानी है, रेशो लगा दो, ठीक है। रेशो लगाना चाहते हो ना अगर आप, तो आपको पहले इसको रेशो में लिखना पड़ेगा, यानी कि 85/100 क्या बनेगा, 5 के टेबल पे 17, 5 के टेबल पे 20, ठीक है। अब ये आपने नंबर मान लिया क्या 20, नंबर क्या माना आपने 20। अब ये कह रहे 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75। इसका 87, देखो 20 का 85% क्या बन रहा है 17 बन रहा है ना, तो 17 इज एडेड टू 75, देन रिजल्ट बिकम्स इटसेल्फ। यानी कि देखा जाए तो बेसिकली इसमें कुछ जोड़ा गया, ठीक है, 75 में कुछ जोड़ा गया, 75 में कुछ जोड़ा गया तो नंबर खुद बन गया। तो यानी कि बात सबट्रैक्टेड वाली ही हो रही है, ठीक है। आप ध्यान समझो, बात सबट्रैक्टेड वाली ही हो रही है। तो यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ा, बेसिकली जोड़ा है यहाँ पे 3 यूनिट जोड़ा है, ठीक है। 3 यूनिट की जो वैल्यू है बेसिकली ये 75 है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 5 75, ठीक है, यही बननी चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू, सॉरी 25 इंटू ये 25 कुछ बन जाएगा, ठीक है 25, और 20 यूनिट अगर हम एक बार देखें तो 25/20, 5 5 से 25, 5 4 से, तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है, एक सेकंड देखते हैं। यहाँ पे जो अप्रोच है ना, यहाँ पे रेशियो वाली अप्रोच नहीं लग सकती। चलो हमने मेथड पढ़ा है तो हम मेथड तो लगा सकते हैं बेसिकली, बट बेटर इज़ कि आप इसको सिंपल ही सॉल्व कर लो, या फिर देखो पहली बात तो ये कि जब भी परसेंटेज 100 की फॉर्म में मतलब इजीली वाली आ जाए ना, जैसे 85%, 75%, इनको तो आप सोच ही सकते हो, ठीक है। अब ये भी बात मैं आपको बता दूंगा, पहले आप ऐसे समझ सकते हैं कि 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, ठीक है। 75 में हमने 85% जोड़ा तो नंबर खुद बन गया।
तो यानी कि नंबर खुद में से अगर मैं 15% लेस कर दूं, अगर नंबर खुद में से क्या करूं मैं 85% लेस कर दूं तो कितना आ जाएगा 15%। तो ये 15% की वैल्यू दी हुई है। तो ये क्या दी हुई है 15% की वैल्यू दी हुई है कि 15% नंबर का कितना दिया हुआ है आपका 75 है, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5 और फिर 100% कितना आएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। 100% क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आंसर तो यही बन रहा है आपका। एक सेकंड, यहाँ पे हम कुछ और भी कर सकते हैं। 100x माइनस 85x 15x बन गया, हाँ ठीक है। यहाँ पे 100 तो लिखा ही नहीं भी नीचे, तो आपका आंसर 3 नहीं आएगा, आंसर 300 आएगा, ठीक है। 15% की वैल्यू दी हुई है 75, यहाँ पे ही गलत लिया हमने, ठीक है। मैंने जल्दबाजी में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा ही अच्छे से कर ली, ठीक है। तो 15 × 5 क्या बन जाएगा आपका 75, ठीक है। सॉरी फॉर दैट कि ये कैलकुलेशन बेसिक एक कैलकुलेशन है, आपने भी ध्यान रखना है। तो 15 × 5 75 होगा, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे 500 बन जाएगा। तो यहाँ भी आंसर 500, यहाँ भी 500। अगेन एक बार मैं बता देता हूँ, चीज़ें मिसकन्फ्यूजन नहीं करनी है। 75 इज एडेड विद 85% ऑफ अ नंबर, देन इट बिकम्स x, यानी कि नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अब इधर 75 रह गया और 85% उधर माइनस कर दिया हमने, यानी कि x माइनस 85/100 इंटू एक्स आप माइनस कर देंगे तो ये 75 बन गया, ये बन जाएगा 100 माइनस 85 इज 15% ऑफ x। कैलकुलेशन की 15 5 75 इंटू 100 आ गया, ठीक है। 500 आ गया आंसर। और यहाँ पे बस इतनी बात मैं कह रहा था कि 85% हमने जोड़ा 75 में, तो नंबर बन गया। तो 75 में अगर आपको 85% जोड़ना पड़ रहा है नंबर को बनाने के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हो, अगर आपको 85% जोड़ना पड़ रहा है नंबर बनाने के लिए, तो इसका मतलब वो जो वैल्यू है, ठीक है, नंबर मतलब समझ रहे हो, रुको, 85% आपने जोड़ा किस में 75 में, तो क्या बन गया आपके पास नंबर बन गया, 100% बन गया ना। तो यानी कि एक 85% में कुछ जोड़ा है ना नंबर बनाने के लिए, तो 85% में और कितने परसेंट जोड़े ताकि नंबर 100% बन जाए, तो 15% जोड़ेंगे। तो यानी कि 15% ही आपका 75 है। समझ आ रही बात, 15% की ही वैल्यू 75 है। तो इसका आंसर आप इस तरह से इजीली देख सकते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे एक बार ध्यान से, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, सबको समझ में आ गई होगी सारी बातें जो भी हमने आज डिस्कस की हैं। बेसिकली आज की टाइप हमारी थी नंबर्स को ऐड करना, परसेंटेज ऑफ नंबर्स अगर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या नंबर्स को ऐड करते हैं। और फिर बाद में हमने ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो एग्जाम्स में 2-3 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं 2018 में, एक जो लास्ट क्वेश्चन था 2020 में पूछा गया है। एंड चलिए बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं हम आज की क्लास में। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, यहीं से आगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और न्यू टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।